Welcome back, students. Let's move ahead, and we were learning the ninth chapter, that is what happened to the reptiles, right? We have learned till here. तो हमने क्या देखा कि स्नैक्स भी चले गए थे, द रैट्स चारों ओर फैल गए, क्योंकि स्नैक्स क्या होता है, रैट्स को खाते हैं. सो देयर वर नो स्नैक्स टू ईट देम. रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में फैल गए थे. टेकन ओवर मतलब फैल जाना, पूरा कब्जा कर लेना. एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम. अब कोई था नहीं उनको मारने वाला, तो मस्त टाइम चल रहा था उनका. दे वर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज, एग, ग्रासेस, बुशेस, ग्राउंड, सभी जगह मौजूद थे. एंड दे एट ऑफ द एग्स ऑफ लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स. लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल के जो अंडे होते थे उसको ये खाना शुरू कर दिया. और जब उसके अंडे खाने लगे तो बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे. सो देयर वुड बी नो बेबीज़ दैट ईयर. मकराज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप. मकरा का जो खुद अपने घोंसला जो था, उसके एग्स में जो थे, उसके अपने खुद के एग्स थे बच्चे के, वो खुद च्यूड अप मतलब चबा गए ये रैट वाले. देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया. फिर मकरा को एक आइडिया आया. ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स. उसने क्रोकोडाइल्स की मीटिंग बुलाई एंड सेड, वुडंट बी वंडरफुल इफ़ वी वुडंट इट बी वंडरफुल. मतलब क्या ये बहुत बढ़िया नहीं होगा अगर हम लोग, देखते हैं आगे, वी क्रोकोडाइल्स could have the whole jungle for ourselves. अगर ये अच्छा नहीं होता अगर हम क्रोकोडाइल, द होल जंगल, पूरा जंगल हमारे लिए ही होता है. ourselves मीन्स हमारे लिए. नो वन बट अस, कोई नहीं बट सिर्फ हम लोग. these lizards, now just look at them. these lizards मतलब इन lizards को देखो. just look at them. they have strangest habits. उनके पास बहुत ही अजीब से आदतें हैं. some of them even change color. उनमें से कुछ अपना कलर भी चेंज करते होते हैं ना, हम बोलते हैं छिपकली अपनी रंग बदलती है, तो वही चीज़ है, चेंज कलर. हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन 1 minute रेड द नेक्स्ट एंड लेट्स गेट रीड ऑफ देम. हम लोग कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं ऐसे पे जो 1 minute ग्रीन है, अगले समय रेड है. लेट्स गेट रीड ऑफ देम मतलब गेट रीड मतलब छुटकारा, उनसे हम छुटकारा पा लेते हैं. बाई नाउ क्रोकोडाइल्स वे आर रियली स्केयर्ड ऑफ मकरा. बाई नाउ मतलब अब तक, इस समय तक जो क्रोकोडाइल्स थे वो बहुत डरे हुए रहते थे मकरा से, क्योंकि वो पावरफुल था. सो दे क्लैप्ड. सो उन्होंने तालियां बजाई. एंड चीयर्ड, खुश भी हुए, प्रसन्न. मकरा वॉज प्लीज्ड. मकरा खुश हुआ. द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट. लिजर्ड्स भी अब जंगल छोड़ दिए, उनको ऑर्डर मिल गया. सम विद देयर बेबीज़ ऑन देयर बैक्स. अपने कुछ जो थे अपने बेबीज़ को अपने बैक पर लेके चले गए, पीठ पे. बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति. बट नाउ जब उनकी लाइफ शुड हैव बीन मतलब बहुत बढ़िया होना चाहिए था, जो क्रोकोडाइल्स थे, क्रोकोडाइल, क्योंकि पूरे जंगल में सिर्फ वही बचे. ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन. सभी प्रकार के ऑफुल थिंग्स मतलब ऑफुल मीन्स बुरे थिंग्स होना शुरू हो गए. टू बिगिन विथ, स्टार्ट करते हैं, क्या था बुरा चीज़. द रैट्स ग्रीव बोल्डर बाय द डे. जो रैट्स थे वो बोल्डर मीन्स बहादुर होते जा रहे थे, ब्रेव होते जा रहे थे डे बाय द डे, हर एक दिन के साथ. दे बिकेम सो फियरलेस. वो इतने, उनके अंदर से डर खत्म हो गया, फियरलेस हो गया, डर खत्म हो जाना. दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड समरसॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक्स. और वो इतने बहादुर हो गए कि वो जंप एंड टर्न समरसॉल्ट्स मतलब उल्टा, जैसे हम लोग भी उल्टा जंप करते हैं ना ऐसे, तो वो क्रोकोडाइल के बैक पे, पीठ पे ही जाके जब उछलना शुरू किए और समरसॉल्टिंग करना शुरू किया, मतलब अपने आप को उछलना, उल्टा करना शुरू किया, उल्टा जंप करना, उसी का मतलब होता है समरसॉल्ट्स का. एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स. अब बहुत सारे फ्रॉग्स भी हो गए. फ्रॉग्स को भी खाते हैं स्नैक्स. दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर. वो बड़े होते गए. एंड देयर वाज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स. उनको खाने के लिए और कोई भी नहीं था सिवाय क्रोकोडाइल के. दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स. और ये जो बड़े बड़े फ्रॉग्स थे वो अब जो क्रोकोडाइल्स के बेबी थे, बच्चे थे, उनको खाना शुरू कर दिए. एंड द इंसेक्ट्स, और फिर इंसेक्ट्स. नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन, जो कि लिजर्ड्स भी चले गए थे. देयर वर मिलियंस ऑफ देम. इंसेक्ट्स, क्योंकि देखते हो आप दीवार पे लिजर्ड्स, छिपकली वगैरह क्या करते हैं, मच्छर को खाते हैं, तो इंसेक्ट्स मच्छर वगैरह, तो वो भी मिलियंस, वो तो बहुत सारा नंबर हो गया. ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे. वो भी बड़े होते गए, और नेस्टियर मीन्स गंदे होते, मतलब उनका भी व्यवहार ख़राब होते जा रहा था. इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स. अब क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत ही भयानक समय आ गया था. दे कुडेंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम. उनको समझ में नहीं आया, अंडरस्टैंड, कि उनके हैप्पी फॉरेस्ट होम को, मतलब बहुत खुश, जो जंगल एक बहुत खुश हुआ करता था, उसमें क्या हो गया. देन वन डे, फिर एक दिन, द स्क्वीकी लिटिल वॉइस पिप्ड अप एट वन ऑफ द मीटिंग्स. फिर एक दिन एक बहुत ही अजीब सा, मतलब स्क्वीकी मतलब धीरे से बोलने वाला लिटिल वॉइस, पिप्ड अप मतलब
कहीं से एक मीटिंग चल रही है, कहीं से कोई एक आदमी धीरे से कुछ बोलता नहीं है, उस तरीके का एक आवाज़ आया। वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी डोंट वी, हमें पता है फॉरेस्ट क्यों क्रेजी मतलब पागलपन जैसा पागल हालत हो गई है जंगलों में, क्या हम नहीं जानते? सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट, एकाएक सब कोई चुप हो गया। दे लुक्ड एट मकरा, सब ने मकरा की तरफ देखा फियरफुली, डर से। बट टू देयर सरप्राइज़, लेकिन उनके सरप्राइज़ के लिए मतलब जब उन्होंने देखा मकरा की तरफ तो सरप्राइज़ थे। क्या? ही लुक्ड नर्वस, मकरा नर्वस दिख रहा था, मतलब इस बार वो पावरफुल नज़र नहीं आ रहा था। ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल, उसने अपने टेल पे बैठे हुए एक रैट को शुक किया, मतलब हिला के, मतलब उसके टेल पे एक रैट बैठा हुआ था, उसको भगाया। एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, एंड छोटे क्रोकोडाइल से पूछा वाई लिटिल फेलो, क्यों लिटिल फेलो मतलब क्यों, बताओ छोटे बच्चे, क्यों हमारा जंगल ख़राब हो गया है? इट ऑल बिगैन विद द टॉट, ये सारा शुरू हुआ टॉट के साथ, टॉट मीन्स टॉर्टोइज के साथ। ओके ओके सेड मकरा, मकरा फिर बोला कि ओके ओके मैं समझा। देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी सारी बातें करने की, क्योंकि उसको समझ में आ गया उसकी गलती थी। मकरा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, मकरा एडमिट नहीं करना चाहता था, मानना नहीं करना चाहता था कि वो गलत है, क्यों? क्योंकि वो बॉस था सबका, और सबके सामने वो गलती अपनी मानता तो क्या हो जाता, वो छोटा फील करता। बट इट डिडंट मैटर, लेकिन उसे मैटर नहीं करता था। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू हाउ दैट ही वाज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, सभी क्रोकोडाइल अब समझ गए थे कि अब वो उतना मजबूत और पावरफुल नहीं रह गया था, और ऑलवेज़ राइट, और हमेशा की तरह सही भी नहीं रह गया था वो, मतलब वो गलत था इस बार। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेसेस फॉर द टॉर्टोइजेस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, उन्होंने तुरंत एक तुरंत मैसेज भेजा ऑल ओवर द प्लेसेस, सारे जगहों पे, टॉर्टोइजेस, स्नेक्स और लिजर्ड्स जो जंगल छोड़ के गए थे उन सब के लिए, कि टू कम बैक टू पंबुपति वापस आने के लिए। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज, और कितना बढ़िया दिन ये था। व्हेन दीज क्रिएचर्स केम बैक, जब सारे ये क्रिएचर्स जो जंगल छोड़ के चले गए थे वापस आ गए। फैमिली आफ्टर फैमिली, परिवार के बाद परिवार वापस आ रहे थे। विद देयर लिटिल वंस, अपने बच्चों के साथ, ऑन देयर बैक्स मतलब अपने पीठ पे अपने बच्चों को रख के सब वापस आ रहे थे। स्ट्रगलिंग बिहाइंड, स्ट्रगलिंग में मतलब एक दूसरे के पीछे आ रहे थे, क्यू बना के, लाइन बना के। शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, और बच्चे शाउट कर रहे थे अपने बच्चों पे, अपने पेरेंट्स पे, वेट फॉर देम मतलब इंतजार को, जैसे होता है ना हम लोग कहीं भागते हैं तो हम लोग भी चिल्लाते हैं पीछे से पापा पापा पापा, वही चीज़ हालत थी, मतलब सब वापस आ रहे थे, खुश थे सब। इन 2 months, 2 महीने में द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, फॉरेस्ट जो जंगल था एकदम वापस नॉर्मल बिहेवियर में आ गया था। द रैट्स डिसअपीयर, रैट्स गायब हो गए, डिसअपीयर मीन्स गायब हो जाना। एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, रैट्स गायब हो गए, इंसेक्ट्स गायब हो गए, एंड द स्मेल भी गायब हो गया, ख़त्म हो गया। एंड द वर्ल्ड फाइनली, वर्ल्ड मीन्स जंगल, वहाँ जंगल की जो दुनिया थी वापस नॉर्मल हो गई। फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, जैसा पहले, फेमिलियर मीन्स जैसा जानते हैं, फेमिलियर मीन्स जानकारी, वो पहला जैसे माहौल था वैसा ओल्ड वो माहौल आ गया। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन जो कहानी सुना रहा था बोला ठीक है प्रेम। हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुम सो गए हो? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या मेरी कहानी ने तुम्हें ड्रीमलैंड मतलब सपनों की दुनिया में भेज दिया? आई शुक माई हेड, नो ग्रैंडफादर, मैंने अपना सिर हिलाया, नहीं ग्रैंडफादर दादाजी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सिर्फ ये सोच रहा था, मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई विलेज, शायद ये समय है कि मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए। बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मेरे पास अब एक स्टोरी है उन्हें बोलने के लिए। बट व्हाट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन क्या अगर वो मुझे नहीं सुने तो? वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, मतलब वी कैन ओनली कीप एट का मतलब हम भरोसा रख सकते हैं कि लोग सुने हमारी। टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन, इन कहानी को बार बार सुनना, मतलब हो सकता है लोग तुम्हारी बोला ना कि शायद वो लोग सुने नहीं मेरी, तो दादाजी क्या बोले कि ओनली कैन कीप एट इट, मतलब हम सिर्फ भरोसा रख सकते हैं कि लोग सुनेंगे। बार बार सुनाओ ये कहानी, टू मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सम ऑफ देम में लाफ एट यू, कुछ तुम पे हंसेंगे भी, और से योर स्टोरीज़ आर नॉट ट्रू, और ये भी बोलेंगे कि तुम्हारी कहानी सही नहीं है, गलत है, झूठी है। बट दे में रिमेंबर देम वन डे, लेकिन वो एक दिन इसको याद करेंगे। एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आवर्स, और उन्हें ये समझ में आएगा कि ईच वन ऑफ, मतलब हम सब की इस दुनिया में कोई ना कोई अजीब सा रोल है हमारा, हमारी स्ट्रेंज अजीब से मजाकिया दुनिया में हम सब का अपना अपना एक प्लेस है, हम सब की अपनी अपनी अहमियत है, ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम सभी के सभी ऐसे ही धरती पे आए हैं, हम सब का कोई मतलब है यहाँ पे होने का, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी।
तो ये स्टोरी क्या बताता है? ये स्टोरी ये बताता है कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सोसाइटी में जो लोग हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग कभी कभी जो लोग मिसफॉर्च्यून्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा अपने हनी शक्ल बुक में डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जो लोग डीफ डम्ब ये सब होते हैं, उन पे लोग हंसते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। सभी लोग दुनिया में आए हैं, सभी की इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है, सभी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से दुनिया को दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। इन व्हाट वे इज़ पंबुपति डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेज? पंबुपति किस तरीके से अलग है दूसरे विलेज से? वो इसलिए अलग है क्योंकि इन अदर विलेजेस दे पीपल फाइट विथ वन अनदर, बट इन पंबुपति विलेज पीपल लव ईच अदर। वाई इज प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज? प्रेम क्यों डिटरमाइंड है अपने गाँव वापस नहीं जाना है? प्रेम इज डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज बिकॉज पीपल वेयर फाइटिंग देयर, दे वर बर्निंग द हाउसेज, टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। वाई डिड मकरा डिसलाइक टॉर्टोइसेस, स्नैक्स, लिजर्ड्स? राइट ए लाइन अबाउट। इन सबको क्यों डिसलाइक करता था, क्यों इनको भागने के लिए बोले? He didn't like tortoises because they were slow. They used to carry their homes on their back. Snakes were slimy people. They make funny noises. Lizards, they change colors. What went wrong when the tortoises, snakes, lizards left the forest? अभी जब चले गए तो जंगल में क्या हुआ? When tortoises left, बहुत गंदे गंदे स्मेल आने शुरू हो गए। When snakes left, population of rat increased. When lizards left, population of what? Mosquitoes, insects increased. Why do you think प्रेम wants to tell the story of reptiles to the people of his village? तुम्हें क्यों लगता है प्रेम ये स्टोरी अपने गांव के लोगों को सुनाना चाहता है? क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी ही कहानी हुई थी, लोग एक दूसरे को नफरत करने लगे थे। So he wants to tell them that we all are important. We should love each other. We all have a place in the society. We shouldn't fight. So that is why he wants to tell the story. Do you agree that it is difficult not to go along with someone who is very strong and powerful? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें ऐसे इंसान के साथ बहुत ज़्यादा नहीं रह पाते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है? हमें उनकी बात माननी पड़ती है मजबूरी में। जैसे यहाँ पे था, लोग मकरा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चूँकि वो पावरफुल था, स्ट्रॉन्ग था, लोग उसकी मानते। जैसे हमारे भी होता है ना, लीडर्स वगैरह, पॉलिटिशियंस वगैरह, नेता वगैरह, लोग डरते हैं। मान लो कोई गंदा आदमी है, गुंडे टाइप के, तो लोग उससे डरते हैं और मजबूरी में उसकी बात मानते हैं। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो ये आपको लिखना है, खुद से लिखना है। इफ़ यू आर बेबी क्रोकोडाइल, तो इसमें आप लिख सकते हो कि ऑफ कोर्स व्हेन पीपल आर पावरफुल, कॉमन पर्सन, आम आदमी उनसे डरता है, बट इट्स नॉट दैट कि ऑलवेज डरता ही है। समटाइम्स अ पर्सन कम्स अप और उसके अगेंस्ट में बोलता ही है अगर वो गलत कर रहा है तो। इफ़ यू आर बेबी क्रोकोडाइल, अगर तुम एक क्रोकोडाइल होते बच्चे, वुड यू टेल मकरा दैट ही वॉज रॉन्ग? क्या तुम मकरा को बोलते कि तुम गलत हो? वाट वुड यू से टू कन्विंस हिम? क्या आप उसे बोलोगे कि वो आपकी बात को कन्विंस, मतलब आपकी बात को माने? तो दिस इज़ फॉर यू। दीज टू क्वेश्चन यू हैव टू राइट ऑन योर ओन। सो ओके गाइज, लेट्स क्लोज दिस एंड दिस इज़ द completion of your chapter number 9. Next is a strange wrestling match, last chapter, that will be taught to you. Okay, thank you.